केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अमृत महोत्सव के तहत अमृत समागम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव को मना पा रहे हैं। साथ ही सभी के प्रयासों से हम 75 सालों में भारत को विश्व की प्रथम पंक्ति में बैठाने में सफल हुए हैं और हमारी संस्कृति को भी संरक्षित रखने में सफलता प्राप्त हुई है। शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है किससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आजादी के 75 साल एक मानो में ढेर सारी उपलब्धियों के साल हैं। एक मानो में आजादी से लेकर अब तक भारत को विश्व के मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठाने में हम सफल हुए हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को गहरी पाताल तक गहरी करने में भी हम सफल हुए हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान हम सबने संयुक्त पुरुषार्थ से रचे हैं और साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को भी संरक्षित और संवर्धित रखने में हमने सफलता प्राप्त की है। और आजादी का अमृत महोत्सव जब आया तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कल्पना रखी थी कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए और आजादी के अमृत महोत्सव में एक बहुउद्देशित अमृत महोत्सव होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को आजादी प्राप्त करने के लिए उस वक्त जो आजादी की जंग लड़े 1857 से लेकर 1947 तक, इतनी बड़ी 90 साल की जंग जो लोग लड़े उनका महिमा मंडन होना चाहिए। नई पीढ़ी को इनके बलिदान, त्याग, तपश्चर्या इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और नई पीढ़ी वो देशभक्ति के जज्बे से तरबरोर होनी चाहिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई न कोई संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। हम सरकार की छोटी सी छोटी इकाई ग्राम पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक हर संस्था एक संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। सरकार के हर विभाग अपने लक्ष्य तय करे, संकल्प ले और जो देश को आगे बढ़ाए। मित्रों, ये संकल्प लेने का वर्ष है और ये 25 साल का अमृतकाल संकल्प को सिद्ध करने का समय है।